नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग 10th क्लास मैथ्स ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 4 से करने वाले हैं। और इस वीडियो को आप थोड़ा सा गौर से देखिएगा, क्योंकि 8.4 जो है, अगर आप ध्यान से नहीं देखते हैं, ऐसी वीडियो देखते हैं तो आपको समझ नहीं आया। तो एक बार में नहीं समझ आया तो वीडियो को 2 बार 3 बार आप देखें, बैक करके देखें, लेकिन पूरा क्वेश्चन आप खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश करें। और इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपको जो है कि पूरा का पूरा क्लास यहाँ पर अवेलेबल होगा। जो भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आगे क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट दिया हुआ है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, और ऑप्शन दिया हुआ। ऑप्शन देखें, दिया हुआ 0, 1, 2, -1। ठीक है, सॉरी, उसका ऑप्शन 1980 दिया हुआ। ऑप्शन 1980, हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, ऑप्शन से हमें कोई मतलब नहीं है। देखिए 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा, दोनों में 9 कॉमन दिख रहा है, तो 9 को कॉमन ले लेंगे तो बचे क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, यही बचेगा। अब ये पिछले वीडियो के फॉर्मूला में आप देखेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 लिखवाया गया था। और कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1, साइन स्क्वायर एक बार याद कर लेंगे, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। ठीक, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1, और ये कॉसेक माइनस कॉट इज इक्वल क्या, 1। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा के बदले में क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। यहां पर 1, ये क्या है, 9 इंटू 1 इज इक्वल, आंसर क्या हो गया आपका 9। ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन बी नंबर आपका है। ठीक, कॉमन ले लिया गया है 9, सेक स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर बचा, जिसका मान 1 होता है। 1 कहां से होता है, तो फॉर्मूला में आपको लिखवाया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इसका 4 का सेकेंड नंबर देखते हैं क्या दिया हुआ है। 1 प्लस tan थीटा, 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा, इसके बाद क्या दिया हुआ है, ब्रैकेट 1 प्लस कॉट थीटा प्लस, सॉरी माइनस है, माइनस कॉसेक थीटा। ठीक, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब थोड़ा सा आप गौर करेंगे कि tan थीटा, फॉर्मूला पीछे जाएं, और सेक थीटा, कुछ ऐसा हम लोग एक कॉमन जैसा लिखेंगे कि दोनों पे फॉर्मूला सेट करें। तो tan थीटा बराबर आपको लिखवाया गया था साइन थीटा बटा में क्या, कॉस थीटा। और सेक थीटा की भी बात करें, सेक थीटा तो 1/cos थीटा लिखवाया गया था। दोनों के नीचे कॉस आ जाएगा तो कॉस एलसीएम हो जाएगा, इसीलिए हम लोग यही फॉर्मूला यूज करेंगे। tan बराबर तो 1/cot भी होता है, लेकिन 1/cot लिखेंगे तो ये तो नीचे कॉट नहीं आ रहा, तो वैसा कुछ फॉर्मूला लिखेंगे। ये नहीं कि ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत क्या होता है, फॉर्मूला बहुत सारा होता है, बहुत सारा। एक रोड से जब आप जाएंगे, कहीं खड़ा हो जाएंगे, तो रोड तो वहां से बहुत सारा निकलता है, लेकिन आप सोचेंगे कि हमको कहां जाना है। ऐसा तो नहीं कि रोड कहीं जा रहा है तो हम कहीं चलना शुरू कर दें। तो यही चीज देखेंगे कि हमें इसमें कहां जाना है। फॉर्मूला तो बहुत सारा होता है, लेकिन हमें कौन सा यूज करना है, और ये बात तब आपको समझ में आएगी जब पहले पूरा फॉर्मूला याद होगा। तो नहीं याद होगा तो नहीं समझ में आएगा। आप समझ आना चाहिए, tan बराबर साइन बटा कॉस होता है, और सेक बराबर 1/cos होता है। दोनों के नीचे कॉस है, यानी कॉस हम कॉमन ले सकते हैं। ये नहीं कि tan बराबर 1/cot कर दो और सेक बराबर 1/cos कर दो, कुछ नहीं सॉल्व हो पाएगा, वहां से वहीं पर रुक जाएगा मामला। तो इसको देखते हैं, ये क्या होगा, 1 वैसे ही tan को लिखेंगे साइन थीटा बटा में क्या, कॉस थीटा। अब ये आप ऑब्जेक्टिव जैसा नहीं समझे, ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव ऑफकोर्स आपके बुक में दिया हुआ ऑब्जेक्टिव ही, लेकिन थोड़ा लॉन्ग होगा और इसको ऑब्जेक्टिव जैसा बिहेव नहीं करेगा। आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ये नहीं कि मार दिया 1 2 3 कुछ भी, ऐसा सॉल्व करना सीखेंगे। प्लस सेक को क्या लिखेंगे, 1/cos थीटा, ब्रैकेट बंद। इधर आते हैं, 1 प्लस कॉट क्या होता है, तो वही साइन tan का उल्टा क्या हो जाएगा, cos थीटा बटा में क्या, साइन थीटा। कोई दिक्कत, माइनस फिर वही उल्टा हो जाएगा, कोसेक 1/sin। देखें इसमें भी साइन, इसमें भी साइन। ठीक है, अब आते हैं अगले स्टेप में। इसमें अभी बोले कि cos एलसीएम हो जाएगा, तो cos थीटा एलसीएम ले लिए, तो ये क्या हो जाएगा, cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस क्या
1 ब्रैकेट 1, इसमें क्या एलसीएम हो जाएगा, इसमें एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1। ठीक है, अब यहां से थोड़ा सा समझदारी दिखाना है, सब हम धीरे धीरे बोल रहे हैं कि समझ में आपको आए। देखो cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, cos थीटा प्लस इसको साइन थीटा cos थीटा को हम cos थीटा प्लस साइन थीटा बोल सकते हैं -1। थोड़ा सा इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखेंगे कुछ अंतर नहीं पड़ेगा मान में। क्या लिखा हुआ है कि cos थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं क्या +1, अब बटा में क्या, सबके बटा में cos था तो बटा में cos थीटा, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, आप बताएंगे तो बिल्कुल लिख सकते हैं। cos साइन +1 है ही, पर सब तो मान में कुछ अंतर नहीं पड़ा है, ठीक है। अच्छा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं थोड़ी देर के लिए, साइन थीटा प्लस cos थीटा को हम cos थीटा प्लस साइन थीटा भी तो लिख सकते हैं, cos थीटा प्लस साइन थीटा ब्रैकेट बंद करके, अब -1 को हम थोड़ी देर के लिए बाहर कर लेते हैं, ठीक है वही बात वही है, कोई दिक्कत नहीं है। cos था प्लस साइन था -1 था, सब कुछ तो है ही, और नीचे क्या साइन थीटा, कुछ नहीं लिखा हुआ, सिर्फ लिखने का तरीका बदल गया है, ठीक। अब देखें हम अगर इसको a माने cos थीटा प्लस साइन थीटा, cos थीटा प्लस साइन थीटा, cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, a प्लस b, a माइनस b है कि नहीं। देखें a, इसको पूरा को a मान लेते हैं, प्लस b, ये पूरा वही बात है, a माइनस b, यानी एक बार प्लस में लिखा हुआ है एक बार माइनस में, तो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इंटू करेंगे तो नीचे गुना करेंगे तो cos इंटू साइन हो जाएगा, यानी कि a स्क्वायर, तो मतलब क्या हुआ कि cos थीटा प्लस साइन थीटा का क्या स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, अब बटा में क्या, बटा में cos थीटा इंटू क्या साइन थीटा। पहले इतना आप लिख लें और तब हम ऊपर से थोड़ा सा 2 लाइन मिटाएंगे और 2 लाइन में ही आपका पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। पहले इसको लिख लें, आप यहां जगह हम यहां थोड़ा देर के लिए एक स्टेप कर लेते हैं। यहीं पर देखिए a प्लस b का ये होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा, इसके बाद एक था क्या -1, यहाँ -1 दिख रहा होगा आपको, -1 लिखा हुआ है, और नीचे क्या लिखा हुआ है cos थीटा इंटू क्या लिखा हुआ है साइन थीटा, ठीक है। यहाँ जगह है, इतना ही में हो जाएगा, आप टेंशन नहीं लें। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, बिल्कुल होता है 1, ठीक है, प्लस 2, इसके बाद क्या है cos थीटा इंटू क्या साइन थीटा माइनस क्या 1, अब बटा में क्या है आपका cos थीटा इंटू साइन थीटा, cos थीटा इंटू क्या है साइन थीटा, ठीक है। 1 -1, तो 1 -1 तो ये कट गया, वो +1 है, -1 है, ठीक है। तो बचा क्या 2, बचा यहां जो बचा हुआ यहां लिख देते हैं, बचा हुआ है क्या 2 cos थीटा साइन थीटा, अब बटा में नीचे क्या है cos थीटा साइन थीटा, cos थीटा साइन थीटा कट गया, आंसर क्या हुआ आपका 2, ठीक। आंसर क्या हुआ आपका 2 हुआ। थोड़ा सा एक बार फिर से इसको समझते हैं कैसे कैसे किया गया। tan को साइन बटा cos फॉर्मूला लिखवाएगा, आप पीछे में देखें अपने कॉपी में, sec को 1 बाई cos, cot को क्या लिखे cos बाई साइन, cos को क्या लिखे 1 बाई साइन, नीचे एलसीएम cos था तो cos, इसमें साइन था तो साइन, इसको एक साथ रख के प्लस बाहर, फिर इसको एक साथ रख के माइनस बाहर कर लिए, मान में कोई अंतर नहीं पड़ा, ये हो गया a प्लस b, ये हो गया a माइनस b, ठीक। तो a प्लस b माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये फिर a स्क्वायर था तो a प्लस b का होल स्क्वायर पे इसको तोड़ लेंगे, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर या साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, बात तो की है, बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा के बदले में क्या लिखिए, ये वैसे ही -1 लिखा हुआ था, +1 -1 कैंसिल हो गया, बच गया 2 cos थीटा साइन थीटा, ठीक है। यहाँ प्लस नहीं था, यहाँ इंटू था, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक से लिखा गया प्लस, यहाँ इंटू था, ठीक। 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, 2a भी होता है ना, तो cos थीटा साइन थीटा कट गया, बचा क्या आपका बच गया 2। क्वेश्चन नंबर आप 3 देखें, 3 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, बहुत इजी क्वेश्चन है 3 नंबर भी, आप 3 नंबर क्वेश्चन अपने बुक में देखेंगे कि 3 नंबर क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है क्या, sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, या साइन ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ हम थीटा बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे, sec ए tan है तो हम थीटा लिख दिए तो थीटा में आंसर आ जाएगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। sec ए tan है लिखा हुआ है, हम sec थीटा साइन थीटा बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं।
चले देखिए आप ये कर लेना सेक थीटा, तो इसको लिख सकते हैं क्या फिर वही बात 1/cos थीटा प्लस tan को साइन थीटा बटा में क्या cos थीटा, ये थोड़ा इजी है उससे, इंटू क्या 1 माइनस साइन थीटा, वैसे इसको छोड़ दिए। ठीक, अब इसको बदलने की कोई जरूरत नहीं है, तो साइन दिख रहा है तो साइने में चेंज करना था, एक ही तरफ सबको करना था, ये नहीं कि इसको भी कर दे और उसको भी कर दे। ठीक है, अब देखें इसमें एलसीएम क्या दिख रहा है आपको cos, तो cos थीटा एलसीएम ले लिए, है कि नहीं, तो ऊपर क्या बचा 1 प्लस साइन थीटा, इधर क्या 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी, बात तो वही है क्योंकि इंटू है यार, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, अब बटा में नीचे एक सिर्फ cos थीटा था। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखाएगा थीटा, अब बटा में क्या cos थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या होता है cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या होता है 1। ठीक है, तो इस तरफ लाएंगे जब साइन को ले जाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इधर क्या बच गया सिर्फ इधर, तो cos स्क्वायर थीटा। ठीक, तो फॉर्मूला आपको ये याद होना चाहिए था, ये लिखवाए हम कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल होता है क्या cos स्क्वायर थीटा, अब बटा में नीचे क्या है cos थीटा, ऊपर 2 को cos और नीचे 1 को, तो कट के क्या बच जाएगा एक cos थीटा बच जाएगा, ऊपर 2 है cos स्क्वायर है और नीचे 1 cos है, तो एक से 1 कट गया, बचा क्या एक cos बच गया। ठीक है, कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, इसको पहले देख लें आप बढ़िया से इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का 4 देखें, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही दे दिया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये इक्वल होता है क्या सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब बटा में 1 प्लस कॉट, तो ये होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, एक होता है सेक स्क्वायर थीटा और एक क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। अच्छा, सेक आपको पता है कि होता है 1/cos स्क्वायर थीटा मेन बटा, और कोसेक होता है 1/sin, तो 1/sin स्क्वायर, स्क्वायर से मतलब नहीं था सिर्फ सेक, तो 1/cos और कोसेक तो 1/sin। अब पहली गुना चौथी जब करेंगे तो ऊपर क्या चल जाएगा साइन स्क्वायर, अब बटा में नीचे क्या हो जाएगा cos स्क्वायर। आपको एक चीज पता है साइन थीटा बटा cos थीटा बराबर होता है tan थीटा, क्या होता है tan, तो स्क्वायर है तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं होगा, सिर्फ फॉर्मूला लिखा हुआ था, आप देख लें एक बार 1 प्लस tan फॉर्मूला सेक, 1 प्लस कॉट कोसेक, सेक को लिखते हैं 1/cos और कोसेक को लिखते हैं 1/sin। ठीक है, और साइन स्क्वायर बटा में cos स्क्वायर बराबर आपका क्या हो गया आंसर tan स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को। क्वेश्चन नंबर 5 देखने से पहले आप एक बात सुनेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन है और ये 10 क्वेश्चन पूरे ज्योमेट्री का रीढ़ है, रीढ़ समझ में आता है ना, बैकबोन जो पीछे होता है। अगर ये आप 10 क्वेश्चन बना लेते हैं तो समझ लो कि आपको पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री आता है। सबसे ज्यादा थोड़ा सा डिफिकल्ट कहें तो यही 5 क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 5 में 10 क्वेश्चन है यही है। इसके पीछे पहला एक्सरसाइज कुछ नहीं था, लंब बटा कर्ण आधार बटा कर्ण पे निकल गया। दूसरा एक्सरसाइज याद करेंगे क्या चीज था, तो आप बारी बारी से दिमाग बनाएंगे कि उसमें क्या था, साइन 0 का, साइन 30 का, साइन 45 का, ये सब मान रख के बनाना था। तीसरा एक्सरसाइज में भी कुछ नहीं था, साइन इंटू 90 माइनस थीटा कॉस इंटू 90 माइनस साइन, इस पे ही निकल गया। यानी मेन आपका जो ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज था, एक्सरसाइज कौन सा था 8.4। 8.4 में मेन कहे तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 का 10 क्वेश्चन और 10 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको इग्नोर नहीं करेंगे, इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे, इतना बार प्रैक्टिस करेंगे कि छूटे नहीं, एक भी एग्जाम में नहीं छूटे। क्योंकि जैसे ही ये आपको क्वेश्चन आएगा समझ लो कि 5 या 4 नंबर लेके निकल जाएगा, अगर आपसे नहीं बनता है तो इससे कोई फायदा होगा नहीं। इसलिए आप इसको जरूर ध्यान से देखें, थोड़ा गौर से आप अपने कॉपी में 2, 3, 4 बार बनाओगे तो समझ आने लगेगा। एक स्टेप बनाओगे अगला स्टेप दिमाग में आएगा कि क्या करना है हमें। ठीक, चलिए इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है क्या कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल 1 माइनस कॉस बाई 1/cos आपको प्रूफ करना है कि LHS बराबर RHS आपको प्रूफ करके दिखाना है कि ये और इधर पार्ट बराबर है। किसी क्वेश्चन में हम एक ही तरफ साइड सॉल्व करेंगे तो उधर वाला आ जाएगा, या किसी क्वेश्चन में जब लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने पर नहीं आएगा तो राइट हैंड साइड भी सॉल्व कर दे,
LHS RHS इक्वल आ जाएगा। चलिए इधर देखते हैं, LHS से सॉल्व करते हैं। ठीक, ध्यान से देखना। कॉसेक थीटा, आप ही से हम पूछते जाएंगे, आप अपने घर में ही ऐसे ही बोलते जाएंगे कि हाँ ये होगा। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, यही है ना LHS। कॉसेक को आप सोचो कि क्या लिख सकते हैं, तो कॉसेक होता है क्या 1/sin थीटा, होता है कि नहीं होता है। कॉट होता है क्या, आप 1/10 मत कराना क्योंकि नीचे साइन है, तो 10 से हमें क्या मतलब है। ऐसे होता है क्या cos थीटा/sin थीटा, ये भी होता है। इसलिए कि ये भी साइन ये भी साइन एक ही फॉर्म में आ गया दोनों। कॉट बराबर 1/10 होता है तो कोई मतलब बनता है उसका, भी बनता, स्क्वायर कर लिए। चलो आगे देखते हैं। अब अपने से सोचा कि इसमें क्या होगा, एलसीएम। एलसीएम क्या हो जाएगा sin थीटा, ऊपर क्या होगा 1 - cos थीटा स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अलग अलग कर लेते हैं हम। अच्छा ऐसे लिखा हुआ, एक बात गौर करें, एक संख्या लिखा हुआ 7/5 है होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या है 7 पर भी स्क्वायर है और 5 पर भी स्क्वायर है। यही मतलब हुआ कि 7 का जब करेंगे तो 49 और ये 25, अलग अलग भी तो किया जा सकता है। तो दोनों एक ही साथ जब है तो हम थोड़ा अलग अलग लिख लेते हैं। कैसे 1 - cos थीटा का क्या होल स्क्वायर, अब बटा में साइन पर भी तो स्क्वायर था तो साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब समझदारी, यहां 10th क्लास है तो समझदारी दिखानी है, नहीं समझदारी दिखाएंगे तो क्वेश्चन फंस जाएगा। यहां से आपसे एक क्वेश्चन नहीं बनेगा। 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर, आप a - b का होल स्क्वायर करना मत शुरू कर देना, ऐसी गलती नहीं, ये बात यहां ध्यान देना है। ये स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि वो चीज 2 बार आया है कि नहीं आया, तो हम फिलहाल उसको वैसे लिखते हैं कि 1 - cos स्क्वायर थीटा का cos थीटा का क्या होल स्क्वायर, अभी फिलहाल लिखते हैं बटा में। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है क्या कि 1 - cos स्क्वायर थीटा होता है ना। ये दोनों इक्वल नहीं है, ऐसा नहीं है, ये पूरे होल स्क्वायर है, ये सिर्फ cos पर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आगे देखें क्या लिख सकते हैं। 1 - cos थीटा कितने बार है, 2 बार, तो 1 - cos थीटा इंटू क्या 1 - क्या cos थीटा, 2 बार है। अब बटा में, अच्छा इस पर भी हम स्क्वायर डाल सकते थे, क्या डाल सकते थे कि ना, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। ठीक, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, तो ए प्लस बी यानी 1 + cos थीटा इंटू क्या 1 - cos थीटा, कोई दिक्कत। 1 - cos से 1 - cos कट गया, एगो बच गया, एगो बचा क्या 1 - cos थीटा, अब बटा में क्या 1 + cos थीटा, यही तो प्रूफ करना था, प्रूव्ड RHS। ठीक, प्रूव्ड क्या RHS, आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं किया गया। cosec को 1/sin, cot को cos/sin, sin एलसीएम 1 - cos का स्क्वायर, तब दोनों को अलग अलग कर लिया गया। sin स्क्वायर बराबर होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। फिर 1 का स्क्वायर किए तो 1 ही होगा। ये दिख रहा था कि 2 बार है तो हम 2 बार अलग अलग लिख दिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार प्लस एक बार माइनस, माइनस से माइनस कट गया, बच गया माइनस और प्लस। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। 2 नंबर कह रहे क्या कि cos a बटा में 1 + sin a प्लस 1 + sin a बटा cos a इज इक्वल टू sec a, आपको प्रूफ करके दिखाना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल होगा। यहां 1 + sin a, यहां 1 + sin a दिख रहा, यहां cos a, यहां cos a दिख रहा, यानी सीधे हम लोग बटा का जोड़ करते हैं। 1 + sin a ब्रैकेट cos a, एलसीएम हुआ। जब अलग अलग चीज रहता है तो एलसीएम दोनों का इनटू हो जाता है। ठीक, जब कुछ कॉमन ना निकले तो। अब देखें यहाँ 1 + sin a से 1 + sin a तो कट जाएगा, डिवाइड करेंगे तो बचा क्या cos a, cos a में इंटू होगा तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर बटा का जोड़। ठीक है, इसके बाद cos a से cos a कट गया तो वैसे ये भी होगा 1 + sin a का क्या स्क्वायर। ये LHS में है, आप LHS में लिख सकते हैं कि ये बातें LHS में दी गई। ठीक है, अब आप देखें cos स्क्वायर ये है 1 + sin, इसको हम लोग a + b होल स्क्वायर से कर लेते हैं। पहले cos स्क्वायर a प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2a का मान 1 इंटू पूरा ही लिख देते हैं sin a प्लस sin स्क्वायर a बटा में क्या है 1 + sin a, अब ब्रैकेट में क्या है cos। ठीक, कोई दिक्कत है क्या। देखिए यहाँ cos स्क्वायर a प्लस यहां भी है sin स्क्वायर a का मान क्या हो जाएगा 1 होगा, फिर है प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, ये कहां से 1 आया तो cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a का मान 1,
एक 1 था तो 1, 2 इंटू 2 तो 2 हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, और साइन है तो साइन है, बटा में क्या है 1 प्लस साइन है, और इंटू क्या है आपका कॉस है। ठीक, 1 और 1 मिलकर क्या होगा 2, ये नहीं कि 1 1 2 और 2 4, ये 2 साइन है, 2 प्लस 2 साइन है, बटा में क्या है 1 प्लस साइन है, और इंटू क्या है कॉस है। कोई दिक्कत? दोनों में 2 दिख रहा है तो 2 कॉमन आप ले सकते हैं, यहां बना देते हैं। 2 कॉमन हो गया तो क्या बच गया इसमें 1 प्लस क्या साइन है, और बटा में क्या 1 प्लस साइन है, इंटू क्या कॉस है। ठीक, 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है कट गया, बच गया क्या ऊपर 2 बचा, नीचे क्या बचा कॉस है। 1 बटा कॉस है बराबर होता है सेक है, तो 2 वैसे ही, इंटू क्या हो जाएगा सेक है। कॉस है नीचे है तो ऊपर उल्टा जाएगा तो सेक हो जाएगा, यही आपको प्रूफ करना था। RHS में यही बात दी गई है। एक बार आप गौर से थोड़ा सा इसको देख लें कैसे किया गया है।